राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में लोक दल के कार्यकर्ताओं ने मथुरा डीएम कार्यालय पर एसडीएम को ज्ञापन दिया, जहां लोक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जयंत चौधरी पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस गए थे, जहां मीडिया से वार्ता करते समय पुलिस द्वारा पीछे से आकर लाठीचार्ज की चली गई और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया, जिसको लेकर लोक दल के कार्यकर्ताओं ने मुकदमा वापस लेने और लाठीचार्ज करने वालों को बर्खास्त करने की मांग की। वहीं लोक दल के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से इतनी निकम्मी लोकतंत्र को दबाने वाली सरकार कभी नहीं आई। माठ पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। बताया गया है कि वो संदिग्ध थे और हाथरस में हुई घटना को लेकर के वो पब्लिक को भड़काने वाले थे, कुछ ऐसा मिला है। हम तो ये कहना चाहते हैं जैसे कि उसमें सभी लोग बदनाम हो रहे थे। कल योगी जी ने एक प्रेस के माध्यम से कहा था, जो आज आप कह रहे हैं जो ये लोग 4 पकड़े गए हैं, तो मैं समझता हूँ कम से कम योगी जी को भी समझना चाहिए कि इसमें कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लोकदल का हो, चाहे वो अन्य पार्टी का हो, वो कभी भी इस प्रकार की सांप्रदायिक की घटनाएं नहीं करता है, ना ही सोचता है। वह सोचेगा तो मान लो जैसे घटना हुई, इस लड़की को जला दिया तो निश्चित जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, लेकिन जो भी दोषी है, जो ईश्वर करता है वो अच्छा करता है। इन लोगों ने बार बार कहा कि कहीं विदेशी का हाथ, कहीं इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव करने वाले, तो आज देखिए आपके सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। हम तो यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि निश्चित रूप से जो सच है, सत्य मव जयते, सत्य कभी जो है डूब नहीं सकती है, असत्य असत्य होता है। सूर्य छुप सकता है बादल होने पर, लेकिन हमेशा नहीं छुपेगा। इसी प्रकार से सत्य कभी छुप नहीं सकता। बताया जा रहा है कि ये लोग भड़काऊ भाषण देने वाले थे या यूपी में दंगा भी करा सकते थे, ऐसा कुछ। अब देखिए, ये तो मानसिकता है मनुष्य की। जो लोग जिस संगठन से जुड़ा हुआ है वह तो निश्चित रूप से ही वह बात करेगा। कि जब से देश स्वतंत्र हुआ है, इतनी निकम्मी, इतना गुंडागर्दी वाली, लोकतंत्र को दबाने वाली ऐसी खराब सरकार कभी आई नहीं। आदरणीय जयंत चौधरी जी, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी, जो देश के और किसानों के नेता थे, उन्होंने गांव की, खेत की, खलिहान की, किसान की पहचान बनाई, पूरे जीवन गरीबों के लिए लड़े। उनके पदचिन्हों पे चलने वाले उनके पोते आदरणीय जयंत चौधरी जी, जो गरीब की बेटी मारी गई, देश की बेटी चली गई, स्वर्ग को चली गई, इस धरती से चली गई हमेशा के लिए, उसका दुख बांटने के लिए आदरणीय चौधरी साहब गए थे। चौधरी साहब में हमारे में इतनी बड़ी विशेषता है, वो जातिवाद के धुर विरोधी हैं। जहाँ एमपी भी रहे, सबसे ज्यादा विरोधी हैं वो जातिवाद के और झगड़े के विरोधी हैं, गुंडागर्दी के विरोधी हैं। और वो दुख बांटने उस गरीब का गए थे कि प्रशासन किसी को मिलने नहीं दे रहा था, राहुल गांधी को भी नहीं मिलने दिया। तो आदरणीय चौधरी साहब ने, बड़े चौधरी अजीत सिंह जी ने यह आदेश किया कि आप जाओ, मिलो, दुख दर्द बांटो, बात क्या है। और दुख दर्द बांटने के लिए वो इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू देने के साथ पीछे से लाठीचार्ज किया है। ये सरकार की पूरी तरह से मंशा थी, उनको जान से मारने की मंशा थी और हत्या करने की ये साजिश थी। कार्यकर्ताओं ने उनको बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र, नहीं उनकी जान ले ली जाती। इतनी बुरी तरह से बर्बरता से लाठीचार्ज, क्या वो चोर डकैत थे? आदरणीय चौधरी जयंत जी चौधरी चरण सिंह जी के पोते थे, किसानों के नेता थे। पूरे देश के किसानों पे लाठी पड़ी है, पूरे प्रदेश के किसानों पे लाठी पड़ी है, मजदूरों पे पड़ी है। इससे बड़ा अपमान किसानों का, ये देश किसान है, अन्नदाता अन्न कमा रहा है, तुम खा रहे हो, तुम तनख्वाह ले रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, महंगाई कर रहे हो, जातिवाद में बांट रहे हो, हिंदू मुस्लिम के बहाने से पूरे देश को बेच रहे हो, और जो किसानों का नेता है एकमात्र, उसको तुम लाठी से पीट रहे हो। ये बहुत बड़ी बात हुई है। हमने ये मांग रखी है, जो ऑर्डर दिया है लाठीचार्ज का और इन्होंने लाठी छोड़ी है चौधरी जयंत जी पर, उनको बर्खास्त करके, उनको मुकदमा कायम करके उन्हें जेल में डाला जाए। उन्हें राष्ट्रीय लोकदल फिर अपनी पे आ गया ना, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है किसान आंदोलन को।